कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना। ये हमारे पास 9 नंबर की सिलाई है, ऊन है 2 प्लाई का। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। इस तरह देखिए हमें 10 फंदे डाल लेने हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको आज हम घेर वाली ड्रेस बनाना सिखाएंगे, चोली के साथ और कैप के साथ। हमने 10 फंदे डाल लिए हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हम अपनी कान्हा जी को पहना कर भी दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब देखिए हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये पहली रो है और ये ड्रेस हम बना रहे हैं 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना, राधे राधे। देखिए हम सभी फंदों को इस तरह से बुन लेंगे उल्टा उल्टा। चलिए बुन लेते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से हमें फंदा बढ़ाना है। हम पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे से देखिए इस तरह से हमें उल्टा बुनना है और उसके बाद ऊन को हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हमें सीधा बुन लेना है। यहाँ पर देखिए एक फंदा बढ़ गया और ऊन को हम आगे लाएंगे। बीच के सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। शुरू के और लास्ट के फंदों से हमें बढ़ाना है, एक फंदा छोड़ के। देखिए यहाँ पर भी हम एक फंदा छोड़ देंगे और यहाँ 2 फंदे बचेंगे तो ये जो पहला वाला फंदा है इसी में हम फंदा बढ़ा लेंगे। उल्टा बुना, उसके बाद ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और फिर सीधा बुन लेंगे। इस तरह 2 फंदे बढ़ गए हैं। उसके बाद हम उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। हमने सीधी साइड से फंदा बढ़ाया था तो इस बार हम सीधी साइड से फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह ये दूसरी सिलाई हो जाएगी। हमने उल्टी साइड से एक सिलाई बनाया है और ये हम दूसरी रो में सीधी साइड है। हम सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लेते हैं और उसके बाद हम उल्टी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ तक। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। अब फंदा हमें बढ़ाना है। पहले 12 फंदे थे तो अब 14 फंदे हो जाएंगे। अब देखिए पहला फंदा हमने उतारा और दूसरे फंदे से उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन को हम पीछे ले जाएंगे। फंदे को उतारना नहीं, फिर इसी फंदे में से हमें सीधा बुन लेना है। फिर ऊन को हम आगे लाएंगे और बीच के हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। 3 सिलाई के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए इस सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमें फिर से फंदा बढ़ाना है, उल्टा बुनना है। ऊन को पीछे हम ले जाएंगे और इस तरह से हमें सीधा बुन लेना। फिर से ऊन को आगे लाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है और उल्टी साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा उतारना है। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ तक। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं और सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। पहला फंदा हमें उतारना है और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहाँ तक हमने 3 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम चौथी सिलाई में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पहला फंदा उतारना है और फिर से हमें फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह इस बार भी 2 फंदे बढ़ जाएंगे तो 16 फंदे हो जाएंगे और बीच के सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर भी हमें फंदा बढ़ाने लेना है लास्ट वाले फंदे में से। आप काउंट कर सकते हैं, 16 फंदे हो जाने चाहिए। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हो गए। हम उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा हमें उतारना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। चलिए बुन लेते हैं।
उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से भी हमें पहला फंदा उतारना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना। इस तरह ये दूसरी सिलाई हो जाएगी। तीसरी रो में हम उल्टी साइड आ गए हैं। आपको बुनाई वैसे ही करना है, सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे उल्टी साइड से। अब देखिए हम चौथी रो में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए 2 फंदों को हम एक साथ में बुनेंगे। अब हमें फंदे कम करनी है। इस तरह एक फंदा कम हो गया, उसके बाद सभी फंदों को बीच के उल्टे उल्टे हमें बुनते जाना है और लास्ट के हमें एक फंदा कम करना है। शुरू में और लास्ट में एक फंदा कम करना है, हर चौथी सिलाई में सीधी साइड से। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने चौथी सिलाई में बढ़ाया था वैसे ही चौथी सिलाई में हमें कम करना है। इस तरह देखिए हमने 2 फंदों को एक साथ में बुन लिया तो एक फंदा इस तरफ भी कम हो गया। और उल्टी साइड से पहला फंदा हम उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे रो। और उसके बाद हम सीधी साइड से एक रो फिर से हम कंप्लीट करेंगे। चलिए हम बुन लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं। इस तरह ये तीसरी रो हो जाएगा। पहला फंदा हम उतारेंगे, सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं चौथी रो में, तो हमें 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। तो एक फंदा इस तरफ कम हो जाएगा और बीच के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। हर चौथी सिलाई में सीधी साइड से हमें फंदा कम करना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार हम आपको और फंदा कम करना सिखाएंगे, उसके आगे आपको इसी तरह से बनाते जाना है। इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे तो यहाँ पर भी एक फंदा कम हो गया है। आपको ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए एक हम उल्टी साइड से पहला फंदा उतारते हैं और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उसके बाद सीधी साइड से फिर दूसरी रो में भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। और उसके बाद हम तीसरी रो में आ गए हैं उल्टी साइड। पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर चौथी रो में आ गए हैं। देखिए हमें फिर से 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। तो इस तरह से एक फंदा इस साइड में कम हो जाएगा और बीच के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। चलिए इसी तरह से हम घटा लेते हैं आगे तक, फिर उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लास्ट में भी 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे तो एक फंदा कम हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम घटा लेते हैं। अब देखिए हम सभी फंदों को घटाते हैं। यहाँ पर हमें 2 4 6 फंदे बचे हुए हैं। अब हम सीधी साइड है, 3 सिलाई हमने बुन लिया है, चौथी सिलाई में है। तो यहाँ पर हमने फंदा पहले घटाया, फिर उसके बाद में लास्ट में फिर हमें 2 फंदे का एक कर लेना है। तो इस तरह हमने 2 फंदे कम कर दिए। अब यहाँ पर 4 फंदे बचे हुए हैं, उल्टी साइड है। हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। और सीधी साइड से भी हमें बुन लेना है, जैसे हमने बुनना सिखाया था आपको वैसे ही बुनना है। 3 सिलाई के बाद ही घटाना है फंदा लास्ट में भी। और उसके बाद देखिए हम ये उल्टी साइड है, ये तीसरी सिलाई है। फिर हम चौथी सिलाई में आ गए हैं सीधी साइड से। देखिए हम फंदों को इस तरह से 2 का एक कर लेंगे। फिर इस फंदे को सिलाई पर ले लेना है, फिर से देखिए 2 का एक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे हुए हैं, हम 2 फंदों को साथ में बुन लेंगे। ये उल्टी साइड है। अब हमें इसके आगे नहीं बुनाई करना है। इस तरह देखिए एक फंदा बचा है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे, कटिंग कर देंगे। उसके बाद देखिए हमें ऊन को, ये जो छोटा वाला जो ऊन है इसको अंदर कर देना है। उल्टी साइड में नीडल को डालना है, इस तरह से ऊन को डालते हुए खींच लेना है। जहाँ भी ऊन दिखे आपको ऐसे ही नीडल को डाल के ऊन को खींच लेना है। और चलिए इसी तरह से और हम बना लेते हैं 3, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने बना लिया है, यहाँ पर 4 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इतने ही बना लेना है। और उसके बाद चलिए हम आपको चोली के लिए फंदा डाल के आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए हमने चोली के लिए 22 फंदे डाल लिए हैं। आपको इतने फंदे डाल लेने हैं। आपको इस तरह से बुनाई करते जाना है। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं और उसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आपको ऐसे ही बुनाई करते जाना है। 2 रो हम बनाएंगे ब्लू कलर से और 2 रो रेड कलर से। आपको 2-2 सिलाई बनाते ले जाना है। चलिए बना लेते हैं। अब देखिए हमने बना लिया है यहाँ पर इतनी लंबी पट्टी। आपको हम काउंट करके बता रहे हैं कितनी धारी हैं। 1 2 3 4 5 5 धारी हैं। तो 5 का 5 5 दूनी 10।
10 सिलाई बनाने के बाद उसके बाद हमने उल्टी साइड से बनाते हुए रेड कलर से हम सीधी साइड आ गए। और देखिए हम इस तरह टोटल पूरे 11 सिलाई हमने बनाए हैं। उसके बाद हम सीधी साइड से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे, हम सभी फंदों को घटा लेंगे। इसी तरह आपको 2 बना लेने हैं। चलिए हम लास्ट तक घटा लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए हम सभी फंदों को घटाते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पर 2 फंदा बचा हुआ है, इसको भी हम इस तरह से बुन लेंगे 2 फंदों को। तो 1 फंदा बचा हुआ है, उसके बाद में हमें इस तरह से ऊन को निकालना है और कटिंग कर देना है। इस तरह देखिए हमने ऊन को कटिंग कर दिया और हमने दूसरी पट्टी भी बना ली है। चलिए आपको कैप के लिए फंदे डाल के हम दिखाते हैं कितना बुनना है। अब देखिए हमने कैप के लिए यहाँ पर 18 फंदे डाले थे और उसके बाद में हमने इतनी लंबी पट्टी बना ली है। यहाँ पर आपको हम काउंट करके दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 धारी है। 7 धारी का मतलब 14 रो बनाए हैं, 14 सिलाई। और यहाँ पर हम आपको फंदा भी गिन के दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसके बाद हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो उल्टी साइड से हमें 2 फंदों को एक साथ बुनना है और सभी फंदों को देखिए इसी तरह से 2 का 1 करते हुए घटाते जाना है। चलिए हम सभी फंदों को यहाँ तक घटा लेते हैं और उसके बाद में हमें सिलाई करना है। देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे रेड वाला और रेड वाला। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो ब्लू कलर का सिल सकते हैं यहाँ तक, अगर आप चाहें तो रेड कलर से यहाँ तक सिलाई लगा सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप बीच में वो कर सकते हैं धारी। हम इस साइड में ब्लू कलर के ऊन से सिलाई करेंगे, यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद हमें साइडों की सिलाई लगाना है। देखिए हमने सिल लिया, आपको थोड़ा ही सिलना है नहीं तो पहनाने में दिक्कत होगा एक साइड का। देखिए हम इस तरह से उल्टा करेंगे, आपको हम फिर से दिखा रहे हैं। देखिए सीधा साइड अंदर को रखना है और ये बाजू के लिए हो जाएगा। आपको थोड़ी दूरी तक सिलाई करना है, ज़्यादा नहीं सिलना है ताकि कान्हा जी को हो जाए। उसके बाद में हमें नोट लगाना है और ऊन को कटिंग कर देना है नीचे की साइड में ले जाकर। ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी सिल लेना है। चलिए सिल लेते हैं। एक साइड का ये बाजू हो गया देखिए, और ऐसे हमें इस साइड का भी सिल लेना है इस तरह से फोल्ड करते हुए। अगर आपको इस ड्रेस को बनाने में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और भी साइज में इस ड्रेस को बनाना सीखना है तो आप कमेंट करना। जिस भी साइज़ के कमेंट ज़्यादा होंगे हम उसी साइज़ में कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। और देखिए हमने दूसरी साइड का भी आर्म होल सिल लिया है बाजू, और उसके बाद हमने चोली को सीधा कर लिया है। चोली बहुत ही अच्छी फिटिंग की आएगी। और उसके बाद हमें देखिए नीचे की साइड में डोरी डाल देना है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। राधे राधे। हमने सभी फंदों को घटा लिया है। उसके बाद में हम कैप को सिलना सिखा रहे हैं। देखिए पहले हमने ड्रेस को सिलना सिखाया है और उसके बाद देखिए इस तरह हमें उल्टा फोल्ड करना है और ऊपर की साइड में यहाँ से लेकर ऊपर तक हमें सिलाई करना है। देखिए यहाँ तक। चलिए कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। देखिए जैसे वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही आपको सिलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिलाई करने में। और हमें उल्टी साइड से ही सिलना है, नहीं तो ऊन फंसने लगता है। उसके बाद में नोट लगा देना है, उनको फिर कटिंग कर देना है। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ सीधी पट्टी से कैप बन के रेडी हो गया। उसके बाद में हम कैप को सीधा करेंगे और चोली के साथ हम अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सेंटर है तो हमें नीचे की साइड से सिलाई करना है। चलिए सिलाई करते हैं। देखिए ये चोली है तो हम सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, इस तरह से बीचों बीच को आपको मिलाना है। और देखिए इस तरह से बराबर करते हुए आना है और देखना है जहाँ पर आपका आ रहा है वहीं से सिलाई करना स्टार्ट कर देना। चलिए कर लेते हैं। देखिए इस तरह हम सिलाई करते हुए लास्ट में आ गए हैं। हमें उल्टी साइड से ही सिलाई करना है और फिर हमें यहाँ पर देखिए लास्ट में नोट लगा के उनको कटिंग कर देना है।
आपको सिलाई करना तो आता ही होगा, आपको हमने बता भी दिया है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए देख लेना है, जहाँ पर उसका किनारा आ रहा है ऐसे ही आपको सिलाई करते जाना। देखिए हमने सिल लिया, कैप भी चोली के साथ अटैच हो गया है। उसके बाद चलिए हम ड्रेस को सिलते हैं। देखिए हमने नीडल में ऊन को डाल लिया है और सीधा ही लेना है आपको फैब्रिक। इस तरह से देखिए सीधा पीस लेना है और हमें छोटे छोटे सिलाई करते हुए जाना है। एक बार हम ब्लू वाला लेंगे और दूसरा वाला हम रेड वाला लेंगे। इस तरह आपको सिलाई करना है, जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको ऐसे ही सिलाई करना है। और उसके बाद हमें फिर से ब्लू वाला लेना है, इसको सिल लेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में हमें रेड वाला लेना है। इस तरह से देखिए ऊन को खींचना है। अगर आप चाहें तो एक एक सिलते हुए खींच सकते हैं ऊन को, जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया है कि हमने पूरा ही स्टिच किया उसके बाद में खींचा है। तो आप चाहें तो एक एक भी सिलाई करते हुए खींच सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद में हमें दोनों ही साइड में नोट लगा देना है ड्रेस में। अब देखिए आपको इस तरह से मिलाकर देखना है, जहाँ पर बीचों बीच में देखिए यहाँ पर हमें छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी सिलाई करना है और उल्टी साइड से ही सिलाई करना है। देखिए आपको ड्रेस को ऐसे ही सेट कर लेना है। देखिए हमें ऊपर से ही सिलाई करना है, उल्टी साइड से, नीचे की साइड में नहीं दिखना चाहिए, सीधी साइड में। चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने एक साइड का सिल लिया है, आपको 3 साइड का ऐसे ही सिल लेना है। बस एक छोटा सा टाँका ही लगाना है, नोट लगा के उसके बाद में उनको कटिंग कर देना है। देखिए हमने तीनों साइड के और भी सिल लिए हैं। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बना है, बिल्कुल से आसान तरीके से, न्यू डिजाइन का। चलिए अपनी कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। देखिए हमने चोली के साथ कैप को भी अटैच किया हुआ है। ये हमारे कान्हा जी हैं 4 नंबर के, आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। इस तरह देखिए हम ड्रेस को पहनाएंगे पहले घेरे को। ये घेरे वाली न्यू डिजाइन की पोशाक है। देखिए उसके बाद में हम सेट करते हुए डोरी को बांध देंगे। ड्रेस को सेट करते हुए देखिए इस तरह से हमें पहले बैठे हुए हाथों को डालना है, उसके बाद लड्डू वाले हाथों को डालना है। इस तरह से ड्रेस को पहना देना है। फिर ड्रेस को सेट करते हुए डोरी को अगर आप चाहें तो चोली की बांध सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए पूरी तरह से हमारे कान्हा जी कवर हो गए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।